बोर्ड एग्जाम वालों के लिए फिजिक्स का दूसरा क्लास और प्रकाश के परावर्तन का यह दूसरा क्लास है। और प्रकाश के परावर्तन से हर साल क्वेश्चन पूछता है, हर साल, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमने क्या कहा था, पहले ही वीडियो में कहा था, कई वीडियो में इसकी चर्चा किया हुआ है कि यदि आप लगातार जुड़े रहे तो आप 450 प्लस नंबर करेंगे। कहीं और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी नहीं, यहीं से करेंगे। आइए शुरू करें। प्रकाश का परावर्तन का दूसरा क्लास शुरू कर रहे हैं और यहाँ हम वहां से शुरू कर रहे हैं जहां कल छोड़े थे। प्रकाश की किरण क्या है? तो प्रकाश जिस मार्ग को अनुसरण करती है, प्रकाश सीधी रेखा में जाती है, पहले ही इसकी जानकारी हमें है। एक टॉर्च ले लीजिए और टॉर्च को जलाइए। यदि वह सीधी रेखा में नहीं जाती होती तो तरीका ऐसे ऐसे घूम घूम के जाता, लेकिन नहीं, यदि उसके बीच में कोई अवरोध पड़ा तो वह रुक जाता है। इसका मतलब यह बताता है कि प्रकाश सीधी रेखा में जा रही है। तो प्रकाश का पथ, प्रकाश का पथ या कहिए सीधी मार्ग, प्रकाश की किरण कहलाती है। प्रकाश का पथ या प्रकाश की का सीधी मार्ग क्या है? प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण है। यानी प्रकाश जिस पथ को अनुसरण करता है वही किरण के, वही क्या है? प्रकाश की किरण है। अब एक साथ जब कई किरण हो, कई किरणों के समूह को, कई किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। कई किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश जिस मार्ग का अनुसरण करती है, जिस सीधी रेखा का अनुसरण करती है, वह प्रकाश का किरण है। और जब वह कई किरण एक साथ हो तो उसे प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। समूह को किरण पुंज या प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। प्रकाश का किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। क्या है? तो यह 3 प्रकार है। पहला है आपका, यहां लिखा है अपसारी, दूसरा है समांतर, तीसरा है अभिसारी। यहां पे तीनों पे किरण पुंज जोड़ दीजिए, इसीलिए इसको घेर दिया है। क्या कहा? अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। किरणों का समूह 3 तरीके से चलेगा। किरणों का समूह 3 तरीके से चलेगा, एक अपसारी, समांतर और अभिसारी। अब अपसारी क्या है, समांतर क्या है और अभिसारी क्या है, फिगर हमने पहले ही बना दिया, क्योंकि समय कम लगेगा आपका और सिर्फ यहां पे हम समझा देंगे। कहा पहला ए में अपसारी किरण पुंज। हर चीज को बोल भी रहे हैं और आपको लिख के दिखा भी रहे हैं ताकि आपका पूरा तैयार हो जाए। मेहनत कीजिए, मेहनत से बड़ा कोई हथियार नहीं। आप पढ़ने वाले लोग हैं, यदि विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए पढ़ाई में मेहनत से बड़ा कोई हथियार नहीं है। जिंदगी में सफलता यहीं से मिलेगी। इसीलिए पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। क्या कहा? अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज में यहां पे देखिए, यह एक बिंदु से निकलकर फैल जा रही है। तो लिखेंगे जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से, बिंदु स्रोत लिखिएगा, किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाए। जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाए या फैल जाए तो यह क्या कहलाएगा? अपसारी किरण पुंज। क्या कहलाएगा? अपसारी किरण पुंज।
याद रखिए, रटने की बात नहीं कर रहे हैं। यदि रटा हुआ लैंग्वेज होता तो हम भी किताबिया के बतिया हुबहू लिखते, इसलिए रटने की जरूरत नहीं है, आप समझिए। तो किसी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश की किरण निकले, और देखिए यहां फैल गया है, एक इस स्रोत से निकला, कई दिशाओं में फैला है, तो यह हो गया आपका अपसारी किरण पुंज। दूसरा कहा समांतर। यहां आप लैंग्वेज कर लीजिए, फैल जाए तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो नहीं हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसका प्रयास लगातार जारी है हमारा, इसीलिए उस चीज को नहीं लिखा। यहां पे समांतर में क्या हुआ, तो जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे से बराबर दूरी पर अनंत तक जाए। किताब का लैंग्वेज यही बात कह रहा है, लेकिन रटिएगा नहीं, बार बार बोल रहे हैं। क्या कहा, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे से बराबर दूरी पर अनंत तक जाए तो वह समांतर किरण पुंज कहलाएगा। देखिए यहां जो 5 प्रकाश की किरणें दिखाई गई है, सब में बराबर दूरी पर वह अनंत तक जा रहा है, तो यह हो गया समांतर किरण पुंज। जबकि तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज में क्या होगा, तो यहां देखिए किसी बिंदु स्रोत पर आके सब सिमट जा रहा है, किसी बिंदु स्रोत पर आके सब सिमट जा रहा है, तो इसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। इसमें क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत पर आकर मिले तो डॉट डॉट, यानी इसे अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत पर आकर मिले, देखिए कहीं अलग अलग दिशाओं से आया और एक जगह आकर यहां मिल गया, इसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज, इसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। यहां आपका ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए भी महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा आप। यदि आप चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, और पूरे मन से आप भी कीजिए, पूरे मन से कीजिए। तो इस तरह से अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज हो गया। आप लैंग्वेज को जब परीक्षा में पूछेगा तो आप बता लीजिएगा, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाए या कई दिशाओं में फैल जाए तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे से बराबर दूरी पर अनंत तक जाए तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। और जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत पर आकर मिले तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। अब शब्द आता है आपका पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। यहां ऑब्जेक्टिव के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, उसको निश्चित रूप से आप देखिए। पारदर्शी पदार्थ क्या है, पारदर्शी क्या होता है, पहला है पारदर्शी पदार्थ, तो वह पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आर पार आ जा सके, पारदर्शी कहलाता है। कांच हो गया, शीशा, कांच हो गया, शीशा, वह पदार्थ, बार बार बोल रहे हैं कि लैंग्वेज किताब से रटिए मत, समझिए। वह पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आर पार आ जा सके, वह पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आर पार आ जा सके, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। शीशा, उदाहरण क्या हो गया आपका, शीशा। इसका लैंग्वेज एक और भी हो सकता है, क्या, वह पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें पार कर जाए, पारदर्शी।
दूसरा है पारभासी, दूसरा है पारभासी। तो यह क्या होगा, तब प्रकाश की किरणों का कुछ आंशिक भाग ही पार करेगा, पूरा नहीं। वह पदार्थ जिससे प्रकाश का एक छोटा अंश या भाग ही पार करे, ही पार करे, या पार करने का आभास हो, तो ये हो जाएगा आपका पारभासी। जैसे तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, घिसा हुआ शीशा, घिसा हुआ शीशा, घिसा हुआ शीशा। थोड़ा सा तेजी में निकालना है, वीडियो छोटा हो, बहुत बड़ा नहीं हो, इसलिए लिखने में कहीं भी आपको मैंने थोड़ा घसा जाता है या फिर पढ़ने में दिक्कत हो तो देखिए, आवाज भी बोल रहे हैं हम, उसको सुनिएगा। घिसा हुआ शीशा। तीसरा है अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ, तो जिससे प्रकाश की किरणें पार न हो, वह पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें पार ना कर सके, क्या कहलाएगा, अपारदर्शी पदार्थ। वह पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें पार ना कर सके अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे हर चीज, टेबल, दीवार, दीवार, टेबल हो गया, दीवार हो गया, बहुत सारा चीज है, अपारदर्शी का तो भरमार लगा हुआ है। तो आप वहां से देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ आपका क्या क्या हो सकता है इसमें। पत्थर, ईटा, ये सब भी हो सकता है, तो उसको देख लीजिएगा। इसके आगे सिलेबस में आपका देख रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन आ रहा है, तो इसके लिए अगला वीडियो नंबर 3 होगा। और प्रकाश के परावर्तन, इससे 2 अंक का क्वेश्चन पूछता है, इसको तैयार करेंगे। इसके बाद का वीडियो होगा प्रकाश का परावर्तन, और वहां पे प्रकाश के परावर्तन के नियम, उसकी व्याख्या देखेंगे। आइए अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं प्रकाश के परावर्तन में।